और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और गांव मेरा कसीरवा खुद है। और जी हमारी जमीन 2.5 बीघे थी और कुछ लोगों ने जबरदस्ती, वहाँ के जाटों ने और गांव के प्रधानों ने हमें जबरदस्ती धमकाया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है और हमारी जबरदस्ती जमीन खींचना चाह रहे हैं। हम दलित परिवार से हैं, वाल्मीकि समाज से है। हमारी तरफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही कुछ हमारी तरफ देख रेख हो रही है। तो अब ये बताइए जी, मैं गरीब बच्चा जाऊं कहाँ? ना मेरे सर पे माँ है ना बाप है। ये जबरदस्ती कहते हैं कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ढिमकाना करते हैं, हमें धमकाया जाता है। और पुलिस वालों पे अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां से भी हमें वापसी भेजा जाता है। थोड़ा सा रेख देख में छोड़ रखी थी जाटों की, तो वो नहीं हमें आगे बढ़ने दे रही है। हमें मतलब अपने मन से कोई हम अपनी प्रॉपर्टी अगर हम बेच सकते तो नहीं हमें देने दे रही थी। गांव के प्रधान तो सुनने को तैयार ही नहीं है, वो तो उन्हीं की तरफ के सब कुछ उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मैं समाज के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं गरीब बच्चा, मुझे थोड़ी मेरी मदद करी जाए, बस, और कुछ नहीं। ताकि इस गरीब बच्चे को एक थोड़ा सा आश्वासन मिल जाए कि बच जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टिप इंडिया और फ्रेम में आप देख रहे हैं तमाम लोगों को, ये बेचारे पीड़ित हैं। मामला शामली जिले का है। उत्तर प्रदेश में इस समय योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और उत्तर प्रदेश में सब खुशहाल है। लेकिन ऐसे में एक वाल्मीकि परिवार इस समय मेरे साथ जुड़ा हुआ है। आप माता जी को देख सकते हैं, ये पैरों से लाचार हैं, चला नहीं जाता है इनसे। साथ में ये 2 बच्चे बैठे हुए हैं और ये शख्स हैं। शामली जिले का मामला है और मामला ये है कि दबंगों के द्वारा इनकी एक 2.5 बीघे की ज़मीन है, उसको कहीं ना कहीं उन लोगों ने हथिया लिया है। अब ये लोग जाते हैं तहसील में इनको घुसने नहीं दिया जाता है। थाने में जाते हैं तो FIR नहीं होती है। बड़ी दर्द भरी कहानी है। तमाम लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? दीपक। तो दीपक जी, क्या है पूरा मामला बताएं। सर मेरा नाम दीपक है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ और गांव मेरा कसीरवा खुद है। और जी हमारी जमीन 2.5 बीघे थी और कुछ लोगों ने जबरदस्ती, वहाँ के जाटों ने और गांव के प्रधानों ने हमें जबरदस्ती धमकाया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है और हमारी जबरदस्ती जमीन खींचना चाह रहे हैं। और हम जाते हैं तो हमें धमकी दी जाती है कि तहसील में आप नहीं जा पाओगे, हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। और जी काफी मुझे परेशान करा जा रहा है। नहीं तो दीपक, आपने इस मामले में पुलिस के पास नहीं गए आप? गए थे सर, वहाँ भी हमारी कोई पूछताछ नहीं। तो क्या बात रखी आपने वहाँ? हमने एक एप्लीकेशन दी थी लिख के, उनको बोला भी था, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ। तो पुलिस में गए, फिर पुलिस में कोई सुनवाई नहीं सर। सर कहते हैं लोग बाकी हमारे यूपी में योगी जी का बहुत राज है। योगी जी के राज में ये देख लीजिए, हमारे यूपी में कुछ भी नहीं हो रहा। हम गरीबों की तरफ, हम दलित परिवार से हैं, वाल्मीकि समाज से है। हमारी तरफ कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना ही कुछ हमारी तरफ देख रेख हो रही है। तो अब ये बताइए जी, मैं गरीब बच्चा जाऊं कहाँ? ना मेरे सर पे माँ है ना बाप है। ये मेरे डॉक्यूमेंट है, मेरी मम्मी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, मेरे पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मेरे पास, और बाकायदा मेरे पे तहसीलदार का सब कुछ वो भी है। पर जब भी मेरी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर, तो मैं क्या करूं बताओ। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम है? हाँ, पेपर मेरे नाम है, जमीन के कागज सब कुछ मेरे नाम है। जबरदस्ती कहते हैं कि हम गोली मार देंगे, ये कर देंगे, ढिमकाना करते हैं, हमें धमकाया जाता है। और पुलिस वालों पे अगर हम कहीं जाते हैं तो वहां से भी हमें वापसी भेजा जाता है। तो कुछ अच्छा, भी ये दीपक जी, ये जमीन जो है पट्टे की जमीन है? हाँ जी, पट्टे की है, बिल्कुल पट्टे की जमीन है, सरकार के द्वारा आपको मिली थी? बिल्कुल बिल्कुल, सरकार। और अभी भी तहसील में जमीन आपके नाम पे है? हाँ जी बिल्कुल है, तहसील में जमीन आपके नाम से है। हाँ, और उसके बावजूद भी आपकी जमीन पर कब्जा किसी दूसरे का? कब्जा किसी और दूसरे का सर दे नहीं रहे, ना कब्जा दे रहे, ना ही दूसरे बंदे को बेचने दे रहे। ऐसा है जी, ये पहले से हमारे पापा के नाम जी, हमारे पिताजी के नाम शुरू से ही है, वो मैंने ट्रांसफर अपने नाम कराई। हाँ, अभी आते, देखिए ये दीपक जी की बहन है बड़ी। शेरवा है, दीजिए इनको माइक दीजिए। दीपक गाँव का नाम जी, पहले अपना नाम बताइए माता जी। मेरा नाम शैलेंद्री है। अच्छा, शैलेंद्र जी। सारा गांव जानता है, शादी मेरी गांव में ही हुई थी। और ऐसा है कि ये मेरे पापा के नाम से थी। हम लोगों ने भी खेती करी, मेरी मम्मी ने भी खेती करी है, गेहूं वगैरह हमने भी वहाँ काटा है सारा। और क्या अब थोड़ा सा रेख देख में छोड़ रखी थी जाटों की,
तो वो नहीं हमें आगे बढ़ने दे रही है। हमें मतलब अपने मन से कोई हम अपनी प्रॉपर्टी अगर हम बेच सकते तो नहीं हमें देने दे रही। वो तो हमारी समझ है ना, हमारी मजबूरियां है भाई। हमें भी आगे बच्चों के बारे में, फ्यूचर के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में सोचना है। हमें जरूरत है तो हमारा मन जिसको करेगा हम उसी को देंगे ना। वो नहीं देने दे रहे इस चीज को जी। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि थोड़ी इस पे गौर किया जाए। तो समाज के तमाम लोग, जो आपके समाज में तो इतने बड़े बड़े लोग हैं, रॉयल वाल्मीकि है, भारतीय समाज निर्माण संघ है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच है, इतने सारे संगठन हैं जो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आप लोगों की बातचीत या कभी? नहीं, अभी तो कोई मेरी तो सर हम भी तो यही सिफारिश करें कि वो हमारी मदद करे, थोड़ी सी वो लोग हमारी मदद करे। इसीलिए तो हम ये वो करिए हमने वीडियो। ये इसलिए तो वीडियो कर रहे हैं हम कि ताकि हमें लोगों को पता चले कि हमारे समाज में के बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ताकि कुछ पता लगे और हमारी योगी जी को कुछ पता लगे कि ये वाल्मीकि समाज के बंदों से हो क्या रहा है, उसके साथ हो क्या रहा है ये। और सर झूठों से डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, कई बेनामा बयाना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अच्छा, बेनामा भी झूठा बना दिया सर। और ऐसा झूठा बना रखा जो मतलब जिस टाइम हम अपने दिल्ली में प्रॉपर रहने वाले थे, हमारे पिताजी जब नौकरी करते थे, सब कुछ करते थे, तब को उसका झूठा बयाना बना रहे, गांव के झूठे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। अच्छा, प्रधान से बात की तो? प्रधान से बात करी, प्रधान भी कुछ सुनवाई नहीं कर रहा वहाँ का। क्या कह रहे हैं? प्रधान भी उनकी तरफ ही है। कुछ तो कह रहा होगा प्रधान सर। कोई रास्ता नहीं देते, ना हमारी कॉल उठाते, ना कोई बात करते, ना कुछ ऐसा। नहीं तो गांव के प्रधान के पास आप जब गए तो कुछ तो बताया होगा गांव के प्रधान ने? गांव के प्रधान तो सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो उन्हीं की तरफ के सब कुछ उन्हीं की तरफ कर रहे हैं। कहते हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कर क्यों नहीं सकते? रीजन नहीं पूछा आपने? मैंने कई बार पूछा सर, नहीं इसका कोई जवाब ही नहीं मिला। अच्छा, पुलिस में गए तो पुलिस ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तहसील में गए तो? तहसील में भी कोई जवाब मिला मैं नहीं। तहसील में तो पेपर आपके नाम से है। हाँ, पेपर मेरे नाम से सर, डॉक्यूमेंट हमने लगा रखे हैं, ऐसी कोई दिक्कत, पर सुनवाई नहीं हो रही हमारी। बस कहने का मतलब ये है सर। तो समाज के तमाम लोगों से क्या कहना चाहोगे? मैं समाज के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मैं गरीब बच्चा, मुझे थोड़ी मेरी मदद करी जाए, बस, और कुछ नहीं, ताकि इस गरीब बच्चे को एक थोड़ा सा आश्वासन मिल जाए कि ये बच जाए। तो सर मेरी तो ये रिक्वेस्ट है अपने वाल्मीकि समाज के बंदों से, और थोड़ा सा योगी जी से, जो हमारे यूपी के वो है मुख्यमंत्री है, उनसे थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इन चीजों को, मेरी समस्या को हल कर दिया जाए, और कुछ नहीं सर। चलिए, तो दोस्तों ये दीपक जी हैं, आप देख सकते हैं इनका तमाम पूरा परिवार है इस समय, और ये पूरा परिवार आप देख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे भी हैं, इनकी बहन भी दीपक जी की बैठी हुई हैं, और बड़े परेशान है ये। अब समाज के तमाम लोगों से इनको बड़ी आस है, देखते हैं समाज के तमाम लोग और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस परिवार को लेकर क्या करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ये जो वाल्मीकि परिवार है इसकी मदद हो, और जो इनकी ज़मीन जो दबंगों ने दबा रखी है वो ज़मीन इनको ज़रूर वापस मिले। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्ट टीवी इंडिया।